बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराधना बेटा, आराधना बेटा। मैं घर आ गया। अरे जल्दी आ, जल्दी आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। केशव की आवाज सुन आरोही, नंदिनी, आराधना आ जाते हैं। अरे अरे पापा, आप तो बारिश में पूरा भीग गए हैं। अरे तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म भुट्टा लेकर आया हूँ, मसाले वाला। अब जल्दी से आओ और इसे खा लो। अरे पापा, मैं खा लूंगी, आप भीग गए हो, आपको जुकाम हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। साधना टॉवल लाकर अपने पिता को सोफे पर बिठा दिया और उनके सिर को टॉवल से पोंछने लगी। ये देख दोनों सौतेली माँ बेटी जल भुनने लगती हैं। देख रही है ना तू आरोही बेटा, तेरे पापा सबसे ज्यादा अपनी सगी बेटी को प्यार करते हैं, तुझे नहीं। तेरे लिए भुट्टा नहीं लाए, और मेरी तो बात ही छोड़, आराधना के लिए देख। हाँ मैं देख रही हूँ, पापा सबसे ज्यादा इसी को ही प्यार करते हैं। पापा, आप मेरे लिए ये भुट्टा लेकर क्यों नहीं आए? आपको तो बस आराधना की पड़ी है। बेटा मैं पिछली बार तेरे लिए लेकर आया था, तो तूने बोला था तुझे ये सब फालतू चीज नहीं खानी, तेरे दांत में अटक जाता है। इसका छिलका दांत में अटक जाता है, इसीलिए तो नहीं लाया, लेकिन वो तो खाती है, इसीलिए उसके लिए ले आया। ठीक है पापा, आप उसके लिए कुछ ला रहे थे तो मेरे लिए भी कुछ और ले आते, लेकिन आपको बस उसकी ही पड़ी है। आप सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करते हैं। बेटा मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, और इस वक्त बारिश के मौसम में बस भुट्टा ही मिल रहा था और कुछ मिला नहीं, वरना ऐसा हो सकता है तेरे पापा तेरे को भूल जाएं। हाँ पापा, आप तो मुझे भूल ही गए हो। तुझे भी खाना है तो मेरा आधा भुट्टा तू ही खा ले, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? अब ये दिन आ गए हैं कि मेरी बेटी तेरे से लेकर खाएगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप कर तू, सब समझ आता है मुझे आराधना। क्या करूं मैं इन लोगों का, रोज की महाभारत है। मेरी दूसरी पत्नी मेरी बड़ी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। काश इसकी शादी हो जाती तो सही रहता, वरना ये दोनों ऐसे ही लड़ती रहेंगी और मेरी बेटी पर इल्जाम डालती रहेंगी। अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया आज के लिए। केशव उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन आराधना झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोही हील पहनकर उसके हाथ पर चढ़ जाती है, जिससे उसकी उंगलियां पिच जाती हैं। पापा, पापा, आरोही तू देख तो लेती है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और तेरी हील इतनी तेज कि मेरी उंगली में गड़ गई। मेरी उंगली लाल हो गई है, अब मैं काम कैसे करूंगी? कैसे करेगी का क्या मतलब? जैसे करती है वैसे ही करेगी, वरना मम्मी अभी इसी झाड़ू से तुझे ठीक कर देंगी। सुबह सुबह तुझे मुझसे लड़ने में ज्यादा मजा आता है क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? आराधना, तो फिर मेरी बेटी को परेशान कर रही है। नहीं माँ, मैं तो चुपचाप झाड़ू लगा रही थी, इसी ने मेरी उंगलियां पिचका दी। ये देखिए। बकवास बंद कर और जल्दी से ये काम कर, उसके बाद तुझे रसोई में बर्तन धोने हैं। पूरी सिंक भरी हुई है। तेरी माँ तो चल बसी, कम से कम मैं जो तुझे काम सिखा रही हूँ उसे तो कर ले, या आगे जाकर ससुराल में अपने पापा की थू थू करवानी है। नहीं माँ, मैं करती हूँ, सारे काम अच्छे से करती हूँ। आराधना वहां से रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। दोनों माँ बेटी ताली मारकर बहुत खुश होते हैं। आए दिन सौतेली माँ बेटी दोनों आराधना को ऐसे ही परेशान करते थे, जिससे केशव अच्छे से वाकिफ था। उसने अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए बात की थी, लेकिन नंदिनी का भाई गौरव अपनी भांजी के लिए एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता लेकर आता है। नंदिनी कैसी है तू? और मेरी बेटी आरोही, तू कैसी है? देख तेरे मामा तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, पिज्जा। ओफो, बस पिज्जा? कभी मुझे शॉपिंग वगैरह करवा दीजिए। आपको पता है नेक्स्ट वीक मेरी मॉडलिंग है, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत अच्छी मॉडल बन जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, पर मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ये देख, रणविजय राठौर। ये लड़का बहुत अमीर है, शादी के बाद तू बहुत खुश रहेगी। यहाँ पे शादी कर ले। क्या शादी? मामा जी, कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अभी मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी मॉडलिंग का सवाल है। बेटा कर ले, इतना अच्छा रिश्ता है तो। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, इससे अच्छा आप उस गवार आराधना की शादी करवा दीजिए, ताकि मेरा इससे पीछा छूट जाए और पापा की लाडली मैं बन जाऊं। इसके जाने के बाद बस पापा मेरी ही बात मानेंगे। अरे हाँ, यह आइडिया भी अच्छा है, इसी को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, इसकी शादी करवाकर, फिर मेरी बच्ची खुश। क्या बहन, मैं इतनी मुश्किल से इतना अमीर घर के लड़के का रिश्ता लाया था और तू आराधना से करवा रही है। चल ठीक है, इसमें भी तुम खुशी हो तो यही चाहिए। नंदिनी लड़के की फोटो लेकर केशव को दिखाती है, जिसके बारे में सब कुछ बता देती है। केशव मान जाता है और झटपट आराधना की शादी रणविजय राठौर से हो जाती है। वो बहुत अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन साथ में बहुत दारूबाज प्ले बॉय भी था। शादी होने के बाद रणविजय उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। अरे शक्ल क्या देख रही हो, मेरा जूता साफ करो। जी।
आराधना ये बोलकर उसका जूता साफ करती है। फिर वो उसके लिए खाना बनाकर लाती है तो वो कहता है, क्या बकवास खाना है, मैं ये तेल वाला खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अपनी बॉडी खराब थोड़ी ना करनी है। मेरे लिए चिकन वगैरह लेकर आओ। दिखने में एकदम बहन जी टाइप हो, तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। मुझे अपनी माँ की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। क्या मतलब, आप इस शादी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, 2 दिन में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाऊंगा, 4 दिन की शादी को तोड़ दूंगा, समझी तुम? ये सुनते ही आराधना का दिल कांच की तरह टूट जाता है, जिसकी जरा से भी आवाज नहीं आती। नौकर की तरह वो अपने 4 दिन की पति की फरमाइश पूरी करती है। उसे रोता हुआ देख रणविजय का छोटा भाई अर्जुन देख लेता है। आराधना, तुम रो क्यों रही हो? भाई ने कुछ कहा क्या? माफ करना, तुम मेरे बराबर हो तो भाभी कहने का दिल नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे इससे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि रणविजय ने मुझसे सिर्फ 4 दिन की शादी की है। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? ये खबर जानने के बाद मेरी सौतेली माँ, सौतेली बहन मुझे वापस घर में आने नहीं देंगे और मेरे पापा को बहुत चोट पहुंचेगी। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भाई भी ना अभी तक सुधरे नहीं है, मैं उनसे बात करता हूँ, अभी 1 दिन बाकी है। अर्जुन अपने भाई से बात करने जाता है। भाई, आपने माँ के दबाव में आकर आराधना से शादी कर ली ताकि आप 4 दिन की शादी कर उसे अलविदा कर दें। मजाक बना रखा है क्या आपने? अरे तो इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? हाँ, मैंने ऐसा किया, और कुछ तो ये पता है ना, मुझे लड़कियों को ऐसे ट्रीट करने में कितना मजा आता है। भाई, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, और माँ को पता चला तो? आई डोंट केयर, समझा? अब जा यहां से, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। मेरी बेबी का कॉल आ रहा है, जस्ट गो। अर्जुन अपनी कोशिश करके देख लेता है और आराधना सारी बात सुन लेती है। अगले दिन रणविजय अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को ले आता है, जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, और उसको अपने रूम में ले जाता है। माय डार्लिंग सोफिया बेबी, आई लव यू सो मच। आज तो हम दोनों को बहुत अच्छी पार्टी करनी है, यू नो ना? या बीबी, पर पहले इस गवार लड़की को तो यहाँ से हटाओ। अभी क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दीजिए इस रिश्ते को। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे तुम्हारे साथ इस 4 दिन की शादी में नहीं रहना है, जस्ट गो टू हेल। रणविजय उसे कमरे से ऐसे धक्के मारता है कि उसके गले का मंगलसूत्र टूट जाता है और वो गिरती है कि अर्जुन उसे संभाल लेता है। बस भैया, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी आज। अच्छा ही हुआ ये 4 दिन की शादी के साथ ये 4 दिन का मंगलसूत्र भी टूट गया। आराधना इतनी अच्छी लड़की है और आपको उसकी कदर ही नहीं है। आराधना, मैंने बहुत सोचा, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके बाद तुम्हें अपनी सौतेली बहन, सौतेली माँ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, और तुम्हारे पिताजी भी खुश रहेंगे। बताओ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए साथ थामूंगा, 4 दिन के लिए नहीं। यह सुनते ही आराधना अर्जुन को अपने गले से लगा लेती है। उसे वैसा जीवन साथी मिल जाता है जिसकी वो हकदार है, जिसके बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। अर्जुन अपनी माँ यशोदा को उसके भाई की सारी हकीकत बता देता है, जिसके बाद यशोदा अपने बड़े बेटे को एक चांटा मारती है। बदतमीज, मैंने तुझे इतनी अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन तूने मेरे संस्कारों का गला घोट दिया। निकल जा मेरे घर से, और ये गंदी हरकतें बाहर ही करियो, यहाँ आलतू फालतू लड़की नहीं आएगी। रणविजय भी पैर पटककर गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से लेकर कहीं और जाकर रहने लगता है। यशोदा आराधना और अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपना लेती है। इस तरह आराधना को 4 दिन की शादी से छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर का अर्जुन का साथ। कुछ दिन बाद केशव को यह सारी बात पता चलती है तो वो भी अर्जुन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेता है, और एक बार फिर सौतेली माँ, सौतेली बहन आराधना की किस्मत से चिढ़ती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वैसा ही कुछ आराधना के साथ हुआ।